हाथी और साहसी चींटी की हिंदी कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी और उसका परिवार रहता था। हाथी के परिवार में उसका बच्चा और उसके माता पिता रहते थे। पास में ही चींटियों की बाम्बी थी, जिसमें बहुत सारी चींटियाँ रहती थी। हाथी के बच्चे की दोस्ती एक चींटी से थी। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेला करते थे। किंतु हाथी के पिता को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। वह कहता था कि ये चींटियाँ बहुत छोटी हैं और हमसे दोस्ती करने लायक नहीं हैं। हाथी के बच्चे ने चींटी से मिलना जुलना कम कर दिया। चींटी ने हाथी के बच्चे से पूछा, मित्र, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते हो? हाथी का बच्चा बोला, मेरे पिताजी मुझे तुम्हारे साथ खेलने से मना करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ पा रहा हूँ। एक दिन हाथी का बच्चा और चींटी छुपकर खेल रहे थे। तभी कहीं से एक शेर आ गया। हाथी के बच्चे को देखकर शेर ने सोचा कि हाथी के बच्चे का शिकार कर लिया जाए। शेर को देखकर हाथी का बच्चा डर गया। हाथी के बच्चे को डरा हुआ देखकर चींटी बोली, मित्र, तुम डरो नहीं, मैं शेर का सामना करूंगी। चींटी जैसे छोटे से जीव के मुंह से इस तरह के साहसी शब्दों को सुनकर हाथी के बच्चे में भी जोश आ गया और वह भी शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही शेर ने हाथी के बच्चे पर हमला किया, हाथी के बच्चे ने भी अपने बचाव में शेर पर हमला कर दिया। वहीं छोटी सी चींटी शेर के कान में घुस गई और उसे कान में काटने लगी। दो तरफा हमले से शेर घबरा गया और वहाँ से भाग गया। जैसे ही यह खबर हाथी के बच्चे के माता पिता को लगी, वे तुरंत ही वहाँ आ गए। उन्होंने अपने बच्चे से पूरी घटना की जानकारी ली। हाथी के बच्चे ने बताया कि किस तरह चींटी के साहस को देखकर उसे भी जोश आ गया और चींटी और उसने मिलकर शेर को वहाँ से भगा दिया। हाथी के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आ गया कि कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं होता। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को चींटी के साथ खेलने से मना नहीं किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटा या बड़ा होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। साहस होने पर छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। अहंकारी हाथी और चींटी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी को अपने बड़े शरीर और ताकत का बहुत घमंड था। हाथी अक्सर जंगल के जानवरों को परेशान करता था। वह कभी किसी का घर तोड़ देता था तो कभी किसी जानवर को मार मार कर उसे लहूलुहान कर देता था। हाथी की इन हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे और कोई उसके सामने नहीं जाता था। जानवरों ने हाथी की शिकायत जंगल के राजा शेर से की। शेर ने हाथी को रोकने का प्रयास किया, किंतु हाथी ने शेर को भी लड़ाई में हरा दिया। अब हाथी को और भी अधिक घमंड हो गया और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। हाथी खुद को ही जंगल का राजा समझने लगा था। एक दिन हाथी पानी पीने तालाब के किनारे गया। वहाँ कुछ चींटियाँ रहती थी। हाथी ने सूंड में पानी लिया और चींटियों के घर में डाल दिया, जिससे चींटियों के घर टूट गए। अपने घर को टूटा हुआ देखकर चींटियाँ बहुत दुखी हुई और उन्हें हाथी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। चींटियों ने हाथी से घर तोड़ने का कारण जानना चाहा तो हाथी बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी जो मर्जी में आएगा वह मैं करूँगा। अगर तुमने मुझसे ज़्यादा बहस की तो मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचलकर मार दूँगा। हाथी की इस तरह की बातों को सुनकर चींटी बेचारी
कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन मन ही मन उन्होंने हाथी से बदला लेने की ठान ली। एक बार गर्मी के दिनों में हाथी पेड़ की छाँव में आराम कर रहा था। तभी चींटियाँ हाथी के कान और सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी ने अपनी सूंड से चींटियों को निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह उन्हें नहीं निकाल पाया। अब चींटियाँ हाथी को ज़ोर ज़ोर से काटने लगी, जिससे हाथी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हाथी को समझ में आ गया कि उसके अहंकारी व्यवहार के कारण ही उसके साथ यह सब हो रहा है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथी चींटियों से बोला, बहन चींटियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया। इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा और जंगल के किसी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। चींटियाँ बोली, हम तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर ले? हम तुम्हारी सूंड से तभी बाहर निकलेंगे जब तुम हमें वचन दोगे कि जंगल के किसी जानवर को दोबारा परेशान नहीं करोगे। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने चींटियों को वचन दिया कि वह दोबारा कभी किसी जानवर को अनावश्यक परेशान नहीं करेगा। चींटी हाथी की सूंड से बाहर निकल गई और हाथी ने चींटियों के साथ साथ जंगल के बाकी सभी जानवरों से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार में आकर कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। घमंडी हाथी और चींटी। हिंदी कहानी। एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वह आने जाने वाले हर जीव को परेशान करता था। उसकी इन हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन हाथी बिना किसी कारण के उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। हाथी की इस हरकत से जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत नाराज़ हुए। कुछ दिनों बाद हाथी ने खरगोश के बिल को अपने पैर से दबाकर रौंद डाला। कुछ दिनों बाद उसी हाथी ने कुछ हिरणों को पटक पटक कर मारा, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। हाथी की इन हरकतों से जंगल के सारे जानवर उससे बदला लेना चाहते थे। एक दिन हाथी पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। वहीं कुछ चींटियाँ भी रहती थी। तभी अचानक ज़ोरदार बारिश होने लगी। पानी से बचने के लिए हाथी पास की गुफा में चला गया। चींटियाँ भी पानी से बचने के लिए गुफा में चली गई। चींटियों को गुफा में आया हुआ देखकर हाथी नाराज़ हो गया और कहने लगा, अरे, तुम्हारे जैसी छोटी चींटियाँ मेरे पीछे पीछे गुफा में आ गई। क्या तुम्हें अपनी औकात नहीं पता? मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त मसल कर मार सकता हूँ। हाथी की इस तरह घमंड भरी बातें सुनकर चींटियों को बहुत गुस्सा आया। उनमें से एक चींटी बोली, अरे हाथी, तू हमें क्या घमंड दिखा रहा है? जैसे तुम्हारे सामने हम कुछ नहीं, उसी तरह इस पहाड़ के सामने तुम भी कुछ नहीं हो। चींटी की बात सुनकर हाथी और अधिक आग बबूला हो गया। हाथी बोला, मैं चाहूँ तो इस पहाड़ को भी अपनी ताकत से हिला सकता हूँ। और इतना कहकर हाथी ज़ोर ज़ोर से गुफा के अंदर पैर पटकने लगा। हाथी के पैर पटकने से गुफा के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिर गया और गुफा का गेट बंद हो गया। चींटी हाथी से बोली, अरे हाथी, तुमने यह क्या किया? अब तो गुफा का गेट ही बंद हो गया। हम गुफा के बाहर कैसे जाएंगे? हाथी बोला, अरे तुमने मेरी ताकत देखी? मैंने अपनी ताकत से कितना बड़ा पत्थर इस पहाड़ से नीचे गिरा दिया। तुम घबराओ नहीं, मैं इस पत्थर को अभी हटा देता हूँ और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हाथी ने पत्थर को हटाने का बहुत प्रयास किया, किंतु पत्थर बहुत भारी था और वह हाथी से नहीं हटा। तभी चींटियाँ बोली, देखा, तुम्हें अपनी ताकत का बहुत घमंड था, लेकिन तुम इस पत्थर को यहाँ से नहीं हटा सके
और हम तो बहुत छोटे से जीव हैं। अगर हमें थोड़ी सी जगह भी मिली तो हम इस गुफ़ा से बाहर चली जाएंगी। इतना कहकर चींटियाँ एक बहुत ही छोटी सी जगह से गुफ़ा से बाहर निकल गई। इधर हाथी को अपनी गलती का बहुत पछतावा था। गुफ़ा से बाहर जाकर चींटियों ने हाथी के परिवार वालों और उसके दोस्तों को सारी बात बतलाई। हाथी के परिवार वाले और उसके दोस्त गुफ़ा के पास आए और सभी ने मिलकर गुफ़ा के बाहर गिरे पत्थर को वहाँ से हटा दिया। इस प्रकार हाथी गुफ़ा से बाहर आ गया। हाथी को अपनी गलती का बहुत पछतावा था और उसने सभी चींटियों से अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगी। इसके बाद हाथी ने दोबारा जंगल के किसी जीव को परेशान नहीं किया। शिक्षा: घमंडी हाथी और चींटी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं दिखाना चाहिए।